जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 27 जून 2021 से लेकर तारीख 4 जुलाई 2021 तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपको दूं, आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। अब तारीख 27 को ही मकर में चंद्रमा है, मतलब 26 तारीख को मकर में चंद्रमा चले गए थे। शनि के साथ उन्होंने योग बनाया धीरे धीरे, और कल जो नक्षत्र था वो उत्तराषाढ़ा था। आज चंद्र का नक्षत्र है, तो याद रखिए ये सूर्य का नक्षत्र बीत चुका है और अब ये चंद्र का नक्षत्र शनि के साथ। आज के दिन आप लोगों को बहुत संभल के, पानी ज़्यादा पी के, शिव जी की आराधना करके, और साथ साथ अपने कहते हैं ना कि माँ की तबीयत का ध्यान रखे। चंद्रमा देख के चांदी पहन के, मोती मत सारे पहनिएगा, वो सूट नहीं करेगा। और चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं कर्क लगन वाले। और साथ साथ आप जो हैं अपने रेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आज के दिन को संभल के निकालना है। आज संकष्टी चतुर्थी भी है और चंद्रोदय रात के 10:01 पर है। पूरे महीने के कष्ट टालने के लिए आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं गणेश जी का। और जब व्रत खोलना होता है, रात को भोजन वगैरह करना होता है, तो रात्रि 10:01 पर जब चंद्रमा आएंगे तो उनको चावल वगैरह, अक्षता वगैरह डाल के फिर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसके बाद सीधा 1 तारीख की घटना है कि मासिक कालाष्टमी है, और मासिक कालाष्टमी है इसके साथ फिर कोई ऐसी विशेष घटना इस सप्ताह में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, तो मैं लग्न ही कहा करूँगी। और दूसरी बात कि अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो अब जानते हैं हम साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेके मीन राशि तक के लिए। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में, अब ये सप्ताह के जो पहले 1.5 दिन हैं, मतलब ये जो मकर में चंद्रमा है 1.5 दिन, मतलब 28 तारीख को दोपहर को 12:59 तक चंद्रमा मकर में रहेंगे। लेकिन आज का दिन मेष राशि के लिए अपने घरेलू समस्याओं को बहुत ज़्यादा तूल ना देने के लिए, अपने आप को संभल के रखने के लिए, अपनी माता की तबीयत संभालने के लिए, वाहन वगैरह तेज़ी से नहीं चलाना है आज के दिन। और बाकी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से अब शुक्र का भी चतुर्थ में आना आपको ये कहता है कि आप अपनी घर की व्यवस्थाओं को रेनोवेट करना, देखना, ध्यान देना, इन सब पर आप ध्यान देंगे। और साथ साथ आपके विवाहित जीवन का जोड़ा भी ध्यान देगा, परिवार भी ध्यान देगा। अब बात करें राहु की, तो वो निरंतर आपको कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करता है, लेकिन जुबान को बड़ा कड़वा बनाया हुआ उसने भ्रमित कर रखा है परिवार के लिए। अब परिवार के लिए गलत गलत सोच रहे हैं। हालांकि ये जो सूर्य महाराज बैठे हुए हैं ना मिथुन राशि में, ये सूर्य महाराज आपके कार्य बराबर कराते रहेंगे, उत्साह आपको बराबर देते रहेंगे, माइंड आपका सही चलवाएंगे, बच्चों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। उनसे रिलेटेड जितने आपको प्रश्न थे कि इनकी एडमिशन्स वगैरह कैसे कराओ, तो वो सब आपके सॉर्टेड हो रहे हैं। और बुध बैठ के आपको फिर भी आपकी वाणी में कुछ न कुछ व्यावसायिकपना लाते हैं, जिससे आपके धन के काम जो हैं, लोन्स वगैरह के, आपके बाहर जैसे निकलते हैं तो लोगों से डील करना, ये सब बन रहे हैं। शनि वक्री, गुरु वक्री, तो आपको भाग्य में अड़चने, मतलब बहुत सारे काम होने वाले थे बट अभी थोड़े थोड़े करके हो रहे हैं। और ये थोड़े थोड़े कार्यों में अब ये चंद्रमा की जो मूवमेंट है, ये 1.5 दिन बाद जब आगे बढ़ेंगे और गुरु के साथ हो लेंगे, तो ये कार्य आपको थोड़ा बहुत धन लाभ छिटपुट रूप में देंगे, घर की सुख शांति भी देंगे। लेकिन फिर भी आपका पैसा, आपको मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा है। तबीयत को संभालना, किसी प्रकार की आपके
पेट में कोई प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड कोई सिस्ट है, में लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम है, ओवरीज यूट्रस वगैरह से रिलेटेड, तो उसको विशेष रूप से संभालना पड़ेगा। मंगल जो नीच का बना हुआ है वो भी खासा परेशान करता है आपको, क्योंकि आपका लग्नेश है। तो आपसे हिदायत दी जाती है कि गणेश जी की पूजा इस सप्ताह में सर्वोपरि है आपके लिए। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है जाकर अब पराक्रम में बैठा, तो आपको सूझ रहा है बहुत सारा काम आपको ये है कि कोई साथ दे दे, तो उत्साह उमंग से नए नए काम शुरू किए जाएं। उसके लिए यात्रा हो तो चलो यात्रा पे भी जाते हैं, लेकिन कोविड है, बहुत संभल के ये सब काम कीजिएगा। याद रखें आपके अभी इन दिनों घर से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड खूब सपोर्ट है, और ये सपोर्ट और बढ़ने वाला है आगे। व्यावसायिक रूप से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, पैसों को लाने के लिए आपकी पूरी कोशिश है, माइंड आपका सही चल रहा है, डिसीजंस अच्छे हो रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ शनि वक्री और गुरु वक्री के कारण नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको अपनी मेहनत और हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। अपनी कुंडली को बदलने के लिए कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात करें कि आधे अधूरे जो रिलेशन रह रहे हैं या आपके विवाहित जीवन में जो बेचैनी है, उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करनी ज़रूरी है। और प्रैक्टिकली देखें तो ये विघटन टालने के लिए आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। मिथुन राशि, आपके जो शुक्र सरक गए हैं द्वितीय भाव में और लग्न में सूर्य रह गए, तो आपको प्रखर रूप से आपकी पर्सनैलिटी पर उजाला देते हैं। लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोग आपसे समझते हैं कि आप क्या कर सकती हैं या क्या कर सकते हैं, कितने डैशिंग हैं आप। और आपके कहते हैं ना, आपके बुरी बुरी प्रशंसाओं के साथ अवार्ड्स भी मिलते हैं आपको, सरकारी दरबारी काम भी बनते हैं। तो इसके लिए आप अपने काम बनाइए, अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट बनिए और उनसे भी सहारा लीजिए। आप भी अभी फिलहाल बुध की स्थिति के कारण आपने बड़ा दुख पाया है। द्वादश में बुध एक प्रकार के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है और फिर वो दुख देता है। तो वो लग्नेश है आपका, तो जब लग्न में आएगा थोड़े ही दिनों में, तो आप बेहतर, मतलब मेरे ख्याल से 6-7 जुलाई को आने वाला है वो, तब तक अपने आप को थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स और गणेश जी की पूजा, गणेश जी के व्रत बुधवार को, ये सब करके संभाल के रखिए। अभी शुक्र की स्थिति से बच्चों के साथ कोई अनर्गल वार्तालाप और दूरियां अगर बनती हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ निरंतर, जैसे मैं सिखाती हूँ हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी, फिर एक बार सिखाऊंगी आपको, उस प्रकार से करने चाहिए, तो दिक्कत भी नहीं होगी। और विशेष रूप से गैस से रिलेटेड और काम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो प्रैक्टिकल हो जाइए। शाम को खाना जल्दी खाना, गलत ना खाना, गलत घूमना फिरना नहीं, एक्सरसाइज करना, और पैसों के लिए जो काम नहीं हो रहे इसके लिए खूब मेहनत करना, लोग जो अप्रोच कर रहे हैं उनको जवाब देना, जिनसे पैसे लिए हैं उनको ऑनेस्ट होकर जवाब देना, ये सब आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अब आपके कई ऐसे कार्य जो बच्चों से रिलेटेड थे वो बनते नज़र आते हैं मुझे। आप उनको काम पे लगाना चाहते हैं, धंधे पे लगाना चाहते हैं, आप खुद भी लगना चाहते हैं, तो लगिए, धन आगमन होने की पूरी संभावना है। याद रहे कि फिर भी आपके लाभ का स्वामी मंगल नीच का होकर बैठा है, तो वो आपको धन तो दिलाता है, लेकिन धन दिलाने के साथ, क्योंकि वो लाभ भाव का स्वामी है, धन भाव में बैठा है, तो वो आपको पैसे दिला रहा है। ये पैसे आपको अभी जैसे आ रहे हैं ना, उन लोगों के साथ अच्छे से बना के रखनी है, ताकि आगे भी ये पैसे आपको मिलते रहें। कर्क राशि, आपके लग्न में बैठा नीच का मंगल आपको गलत हरकतें करवाता है, आपका माइंड कलुषित हो जाता है। तो आपको अपना माइंड ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा या गणेश जी की आराधना करना मंगलवार के दिन ज़रूरी है। अपने कार्यों से रिलेटेड डिसीजन अब ले लें, बहुत दिन हो गए हैं, आपको जो भी काम करना है आप आगे बढ़ें। और ये मंगल नीच के हट जाएंगे फिर तो आपके काफ़ी सारे काम धन से रिलेटेड हो जाएंगे, लेकिन जब तक हैं मंगल नीच के, मैंने जो उपाय बताया कीजिए। और रेफरेंस के लिए आप मंगल डिस्क्रिप्शन में नीच के मैं आपको दे दूंगी क्या असर हो रहा है, तो वो भी देख लीजिएगा। याद रहे कि सप्ताह की शुरुआत में आपके लग्न का स्वामी जो है वो मकर राशि में 1.5 दिन है, तो तबीयत को संभालना
और ज़्यादा पानी पीना, मैंने जो उपाय बताए, चांदी मोती पहनना, ये सब आपके लिए उत्तम है। शिव जी की आराधना करना, जिससे आपके जीवन में सुख शांति सप्ताह की शुरुआत में 1.5 दिन रहेगी। अब आपके कुछ ऐसे काम हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो फिलहाल नहीं बनने के, तो उसके लिए आप बेचैन मत होइए। और अगर आप कोई कामकाज भी करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा शुरुआत कीजिए, आगे चल के ये कामकाज हो जाएंगे। अब योग बने हैं कि विदेश रिलेटेड काम जिससे पैसा आने वाला बने, आप कर सकते हैं। आपके प्रेम प्रसंगों से उनसे फ़ायदा हो सकता है और आपके खर्चे भी हो सकते हैं परिवार पर। अब याद रहे कि गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है, तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें। अगर शादी के लिए कोई वर वधू मिलता है तो योग्य वर वधू का चयन करें, गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि गुरु भी अष्टम में है, वो भी वक्री है, और शनि सप्तम में है, वो भी वक्री है। तो व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के चलें। अपनी माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, उनके साथ ज़्यादा उलझे नहीं। और इन के इन प्रकारेण अपना ये सप्ताह 2 दिन बीत जाने के बाद ठीक ठाक है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब एक उत्तम जगह पे लाभ में स्थान बली है, आपको पैसे दिलाता है। सरकारी दरबारी चीज़ों से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके दबंग व्यक्तिमत्व से आपको वो बनवा देता है कि नहीं, ये जो हैं ये कुछ कर पाएंगे काम। राजनीति में, नेतागिरी में, या अभिनेता हैं या मीडिया में काम कर रहे हैं तो अब पैसा आने की स्थिति है। याद रहे कि काम भी आपके बन रहे हैं व्यवसाय के, जिससे पैसा आए। स्थिति अति उत्तम है। मैं कह सकती हूँ कि इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि सिंह राशि है। तो आपको क्या करना है, आपको पैसे की तरफ ध्यान देके पैसा, धन लाभ या संचित धन बढ़ाना है। अपने घरेलू कलह क्लेश से बचिए और जो कामकाज मिल रहे हैं ना, उनको चुपचाप करिए। उसके लिए ज़्यादा बहसबाजी वगैरह ना करिए, विरोधियों को थोड़ा बढ़ने न दें और अपने विवाहित जीवन के पार्टनर से कलह क्लेश न करें। नए अगर कोई रिश्ते बनते हैं आपके, अगर विवाहित नहीं हैं, तो वर वधू के चयन के लिए बहुत संभल के आगे बढ़ें। कन्या राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध अच्छी स्थिति में है। आपको वो हर प्रकार से आश्वस्त करता है कि काम भी होगा, पैसा भी होगा और आप में पर्सनालिटी में निखार भी आएगा। याद रहे कि अभी आपके जो गुरु वक्री और शनि वक्री से विवाहित जीवन के कलह क्लेश थोड़े बढ़े हुए हैं, उनको विघटन की स्थिति तक ना लाएं। और आप कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की आराधना इसके लिए बुधवार के दिन, जिससे आप तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। याद रहे फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप राधा कृष्ण की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याएं विवाहित जीवन में ख़त्म होंगी। बच्चों के साथ आपके जो रिलेशन हैं उनमें थोड़ा स्पेस बना के चलिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आपको ध्यान से रहना है। आपकी पढ़ाई वगैरह ध्यान से होती रहेगी, लेकिन व्यत्यय बीच बीच में आते रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि वाजिबी भी है। ठीक है, आगे बढ़ना है तो करनी ही पड़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में जो चंद्रमा का भ्रमण है वो ये कहता है कि माइंड को परेशान न करें, बेचैन न करें। बच्चों के भी माइंड का ध्यान रखें, उनसे स्पेस बना के रहें और अपने पैसों का नाश न करें। अपने कोर्ट से संबंधित कोई केस हैं तो उनमें भी आप सोच समझकर फैसला लें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शुक्र दशम में बैठा आपको सारे कार्य सुझवाता है जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हों। आप बड़े स्ट्रांग तरीके से पैसे कमाने के लिए लग जाते हैं और इसमें आपकी तबीयत भी शामिल है कि आप उसके लिए भी अच्छा करने के लिए लगे, तो अच्छी बात है। पिता का फुल सहयोग है। शेयर मार्केट से रिलेटेड धंधा बाजार कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको चिंताएं हैं जो कि अभी चल ही रही हैं, ढैया भी चल रही है आपकी। और ये ढैया अभी जो सप्ताह की शुरुआत है, 1.5 दिन तो सावधान रहना है। घर में किसी के साथ कलह क्लेश, माता की तबीयत का ध्यान, इस सब कार्ड्स पे दिखाता है। वाहन वगैरह तेज़ी से न चलाना और ये 1.5 दिन कोई वाहन नहीं खरीदना। अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। आपके सूर्य की स्थिति आपको आश्वस्त करती है धन लाने के लिए, नए नए ऑफर्स लाने के लिए। और बुध आपसे कहते हैं कि उससे कोई भी पैसे को जो धन आता है उसे इन्वेस्ट अभी फ़िलहाल मत करिए, थोड़ा रुक जाइए। बुध मिथुन के हो जाएंगे फिर कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपको अपने परिवार का ध्यान, अपने माता की तबीयत का ध्यान, बेइज्जतियों से बचना
और बेफजूल की इन्वेस्टमेंट, इससे बचना है। आपके विवाहित जीवन के जोड़े अगर आपका पूरी तरह साथ नहीं निभाएं तो याद रखिए नीच का मंगल हटने के बाद ये सब कार्य अच्छे सुचारू रूप से उनके साथ हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, लग्न भाव का स्वामी आपके बैठा हुआ है नीच का होकर भाग्य में। अब वो आपको गलत सुचवाता है, काम तो हो रहे हैं और काम तो आपको करना भी है, लेकिन ये जो नीच का मंगल है आपके विरोधी बढ़ा देता है, क्योंकि आपने अपना स्वभाव बदला है। स्वभाव को ना बदलिए और आप सद्बुद्धि के लिए हनुमान जी की, गणेश जी की आराधना करते रहें मंगलवार के दिन। अभी फ़िलहाल जितने कार्यों में रूड़ा वगैरह है वो शनि मार्गी होने तक तो ये सब सहना है, और घर में भी जो सुख सुविधा नहीं है, बेचैनी है, ये भी आपको 2-3 महीने तो सहनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, एकदम प्रैक्टिकल होके लक्ष्मी की आराधना करके किसी गुरु के शरण में जाके अपने घर की स्थिति, बच्चों की स्थिति, माइंड की स्थिति को उत्तम रखना है। अभी फ़िलहाल आपके जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है उसको रोकिए और पिता से सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए। उनकी तबीयत का भी उत्तम ध्यान रखिए। सप्तम भाव में राहु की एंट्री के कारण बड़े दिनों से विवाहित जीवन में कलह, क्लेश वगैरह इसकी बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आपको इन सब बातों से बचने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर श्री राम लाल पेन से लिख के हनुमान जी के पास रखना चाहिए। अगर कोई प्रेम संबंध हैं तो इन दिनों आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है, विदेश रिलेटेड कामों में भी फ़ायदा हो सकता है। धनु राशि, धनुराशि के लिए, धनुराशि मतलब धनु लग्न, धनु लग्न के लिए आपके ये जो मंगल की अष्टम में एंट्री हुई है इसने आपको बेचैन कर दिया है। ना आपको साथी मिल रहा है, जो कि आपके योग बने हुए हैं शादी के, लेकिन ये मंगल की एंट्री की वजह से आपको गुस्सा आना, आपके ख्याल गलत होना, आपको अगर शादी हो चुकी है, बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड गलत डिसीजन, आप अपने लिए कुछ डिसीजन सही ले नहीं पा रहे जो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो है स्थिति अच्छी है। मकर का शनि है, गुरु आपके अच्छे स्थान पर आए, भले ही वो वक्री हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने से रिलेटेड डिसीजन फटाफट ले लीजिए। अभी आपके साथी से अगर विवाहित हैं आप तो फुल सपोर्ट, आपके व्यावसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट, और आपके कार्यों में वृद्धि हो सकती है। जो नया कार्य आए उसको फटाफट ग्रैब करिए। इंटरनेट से रिलेटेड कामों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र के अष्टम में आने से आपकी यूट्रस से रिलेटेड, आपकी ओवरीज वगैरह, ये सब जो स्त्रियों की माहवारी की बातें हैं इसमें ध्यान से रहना है, तबीयत को ख़राब ना करना है। होम्योपैथी दवाई आप ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं आप। मकर राशि, आपके लग्न में बैठा शनि वक्री है, आपका लग्नेश है, और गुरु जो आपका द्वादशेश है और साथ में कर्मेश आपका पराक्रमेश है, वो जाके बैठा आपके द्वितीय भाव में। तो बहुत ज़्यादा थकना हो रहा है और पैसे कमा रहे हैं। परेशान आप विदेश रिलेटेड कामों में भी हो रहे हैं, परेशान आप खुद को लेकर भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आएगा। वैसे भी मकर राशि वालों की साढ़ेसाती चल रही है, मकर लग्न वालों की नहीं। लेकिन आपसे मैं अगर कह दूं कि ये जो राहु भी है ना दिमाग पे, ये भी गलत डिसीजन देता है, भ्रमित करता है। इसके लिए आप दुर्गा माँ की आराधना करें वो बेहतर रहेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा। आपके सप्ताह के जो शुरुआत के 1.5 दिन है उसमें आपको बहुत संभल के रहना है अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ। गैस संबंधी, पेट संबंधी परेशानियों को लेकर व्यावसायिक पार्टनर के साथ ये दिन को बिता दीजिए। और जो विदेश रिलेटेड कामों में टेंशन्स हैं उसमें से जो कागज़ पत्र का भाव है ना वो अभी आप समेट सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो नीच का मंगल भी सप्तम में है, तो आपके ये जो गलत चयन ना हो जाए शादी के लिए भी, वर वधू के लिए, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। काम से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो आप सॉर्टेड कर सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, लोन्स वगैरह लेकर, बच्चों के सहयोग से। बच्चे भी गलत ट्रैक पर ना जाए, उनको व्यसन वगैरह ना लगें, इसकी बहुत खबरदारी लेनी है, ना आपने कोई व्यसन करना है। कुंभ राशि, लग्न में बैठा हुआ गुरु वक्री, आपका लग्न शनि वक्री, तो होते होते शादी का बात में कोई अटकलें आ जाना, शनि का विदेश रिलेटेड अगर कोई प्रेम संबंध है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाना, और आपके पैसों की जो बातें हैं उसमें कुछ आते आते धन कम आना, या बहुत जल्दी
बात इधर की उधर हो जाना, इससे आप परेशान हैं इन दिनों। अब याद रहे आपको करना क्या है, आपको करनी है कृष्ण की आराधना, जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगी। और प्रैक्टिकल होके हरी घास पर चलना, एक्सरसाइज के लिए जाना, महालक्ष्मी के मंदिर भी जा सकते हैं। आप अपने कार्यों से रिलेटेड, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिसीजन लेने, उसके लिए जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि इन दिनों नीच का मंगल आपको गलत डिसीजन दिलवा सकता है। हालांकि अगर कोई विरोधी खड़े भी होते हैं तो मंगल उनका बंदोबस्त कर देगा, लेकिन फिर भी आपकी सोच गलत ना हो। इन दिनों ज़्यादा दिमाग खर्च हो रहा है, सोच सोच के क्या करना है क्या करना है, तो वो ना करते हुए अच्छा है कि आप हरे कृष्णा 24 घंटे मुंह में रख लें, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छा असर दे जाएगा वो मंत्र। अभी ये जो सूर्य का भ्रमण है वो फिर भी आपके माइंड पे प्रकाश डाले हुए है, तो विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से आप कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे और किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जो कि सफल रहेगी। याद रहे कि आपको अभी अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए, माँ की तबीयत का ध्यान रखते हुए, कोई भी सांस से रिलेटेड, गले नाक कान से रिलेटेड अगर माता को परेशानी है या आपके खुद को परेशानी है, तो वो याद रहे आराम से चली जाएगी, लेकिन उसको अवॉइड मत कीजिएगा, उसका ध्यान दीजिएगा। परिवार से है सपोर्ट और बड़े भाई बहनों से भी है, लेकिन जितना पहले था उतना अब नहीं है। मीन राशि, मीन राशि के लग्न का स्वामी गुरु द्वादश में वक्री है। कई लोग मुझे लिख कर भेज रहे हैं कि मीन राशि के लिए मैंने गलत बोला है। देखिए, माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको कोई ऐसी बात लगी हो, लेकिन कारण ये है कि मीन राशि के लग्न भाव का स्वामी है गुरु, जो कि पहले नीच का था और अभी इन दिनों वो द्वादश में बैठकर, वैसे तो स्थान बली होता है लेकिन वक्री है, लेकिन फिर भी आपको आज मैं बताऊं अपने लग्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने गुरु के उपाय दिए हैं इस बार डिस्क्रिप्शन में। वो गुरु के उपाय देखिए, वो करिए, आपका सब प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएंगी। तो मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। दूसरी बात, अभी जो गलत सोच हो रही है ना, जो मंगल नीच के चल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है हर प्रकार से, परिवार पे गुस्सा, पैसों का इधर उधर होना परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको अपने जो काम मिल रहे हैं उसमें संतोष करके, बिल्कुल इधर उधर बात ना करके सीधा सटीक अपना काम करना है जो मिलता है, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। काम अपने आप आएगा, काम मिलेगा। साथ साथ आपकी घरेलू सुख सुविधाएं बना रहे हैं आप, प्रॉपर्टियां बन रही हैं, आपकी मदर से सपोर्ट है आपको, और आप व्यावसायिक बुद्धि से सोच रहे हैं, यात्राओं में निकल रहे हैं काम बनाने के लिए, अपने सुख सुविधा बढ़ाने के लिए। छोटे भाई बहनों से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। वक्री शनि फिलहाल तो धन की व्यवस्था थोड़ी कम करता है, लेकिन छिटपुट धन आता ही रहेगा आपके पास। ऐसा कोई योग नहीं आएगा जिससे ये धन बंद ही हो जाए। इसलिए फिर कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है गुरु के उपाय, उसे ज़रूर देखिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। राहु केतु शनि की शांति के लिए सास ससुर और माता पिता की सेवा कीजिए, और बुध की उन्नति से आपका व्यवसाय बढ़ता है। पोल्यूशन घटाने के लिए, पर्यावरण की स्थिति अच्छी करने के लिए पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।